नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं एक बांग्लादेशियों पे और पाकिस्तान के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर, कमेंट्स, लाइक जरूर कीजिएगा। अभी आप लोगों ने एक खबर बहुत ही जोर शोर से सुन रहे होंगे और पर डे, हर पल, हर वक्त ये खबरें आ रही है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। बांग्लादेश का मुख्यमंत्री, माने जाने वाला मुख्यमंत्री यूनुस खान, इसके कुछ नेता कहते हैं, एक और रिटायर्ड बांग्लादेशी मेजर है जो कहता है कि अगर हम चाहें अंडर में ले लेंगे, असम को अपने अंडर में ले लेंगे, बिहार को अपने अंडर में ले लेंगे। अरे मेजर नाजायज, तुझे पता होना चाहिए कि अगर सिर्फ सरकार बिहार को छोड़ दे और बोले कि पूरे बांग्लादेश को कब्जा में ले लो तो कुछ समय भी नहीं लगेगा। बिहार एक ऐसा राज्य है कि सिर्फ अगर केंद्र सरकार छोड़ दे तो पूरे बांग्लादेश को अपने कब्जे में ले सकती है। अब इसमें रहा पाकिस्तान वो नाजायज औलाद है हिंदुस्तान का, जो समय समय पर भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ हमेशा से गद्दारी करते आया है और मुंह के खाया है। पाकिस्तानी आर्मी भारतीय आर्मी के सामने कई बार सरेंडर कर चुकी है। भारतीय आर्मी पाकिस्तान आर्मियों को कई बार धूल चटा चुके हैं। वो पाकिस्तान मिलकर बांग्लादेश से, भारत से युद्ध करने के लिए तैयार हो चुका है। ये वही पाकिस्तान है जो अपने देश के नाबालिग लड़कियों को चीन से बेचता है। ये वही पाकिस्तान है जो अपने पाकिस्तान के लड़कियों को, नाबालिग लड़कियों को चीन से बेचता है और वो चीन पाकिस्तान की लड़कियों से धंधा कराता है। जी हां, अब ये सेम सिलसिला बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेशियों के नाबालिग लड़कियों को लेकर चीन भी उनसे धंधा करवाता है और उसके बदले में उन्हें पैसा देता है। और बांग्लादेशी पाकिस्तान के सरकार अपने देश की नाबालिग लड़कियों को उन्हें सौंपती है, चाहे किडनैपिंग के मामला से हो या नौकरी की झांसा देकर हो या बड़े हाई प्रोफाइल की एजुकेशन से संबंधित हो। सरकार उन्हें ब्लैकमेल करके अपने देश से रवाना कर देती है चीन के लोगों को मनोरंजन करने के लिए। अब ये पाकिस्तान और बांग्लादेश जो अपने देश की लड़कियों का धंधा करवाते हो दूसरे देशों में भेजकर, वो हिजड़ा पाकिस्तान और वो हिजड़ा बांग्लादेश आज भारत से सामना करने के लिए तैयार है। बांग्लादेशियों और यूनुस खान, तुझे ये नहीं पता है कि हिंदुस्तान में तेरे बांग्लादेशी कितने रहते हैं। अब उनके पिछवाड़े लात मारने का काम सरकार कर चुकी है और शुरू भी कर दी है। दिल्ली से शुरुआत की है, कुछ बांग्लादेशी घुसपैठियों को जांच पड़ताल करके और उन्हें लात मारकर देश से निकालने की तैयारी हो चुकी है। अब ये बांग्लादेशियों की, ये बांग्लादेशी, ये कुछ नेता भारत की चादर को जला रहे हैं, भारत की चीजों को बाइकआउट कर रहे हैं बांग्लादेशी। तो बांग्लादेशियों, तुम लोग भारत की चीजों को बाइकआउट कर रहे हो, तुम खाने के लिए भी दुर्लभ हो जाओगे। और वैसे भी तुम्हारे देश में इतनी भूखमरी है, इतनी तंगी है कि तुम्हारे बांग्लादेश की औरतें आकर धंधा करती है, कई देशों में जाकर धंधा करती है जिससे उनका रोजगार चलता है। इन्हें तो तू संभाल सकता नहीं और चला है हिंदुस्तान से मुकाबला करने के लिए। ये जो तूने तुर्की का जो चाइनीज खिलौना खरीद के लाया है हिंदुस्तान से लड़ने के लिए, ये तुर्की का चाइनीज खिलौना तुझे यहाँ पे चलेगा नहीं। इस तरह के खिलौना से बच्चे खेलते हैं और तू जिस हथियार से धमकी दे रहा है भारत को, तुझे ये भी पता नहीं है कि अगर भारत चाहे तो 5 मिनट में पूरे बांग्लादेश को बंगाल के खाड़ी में डाल सकती है और तुम कुछ नहीं कर सकते। हिंदुस्तान में पक्ष विपक्ष सब कोई इसके लिए आवाज उठा रहा है, चाहे वो मजहबी हो, पंथ हो या धर्म से संबंधित हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। आज हिंदुस्तान के सभी लोग एकत्र हो चुके हैं और बांग्लादेशियों के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं, बांग्लादेशियों के खिलाफ जगह जगह आवाज उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि ये हिंदुस्तान की मिट्टी है। इस हिंदुस्तान की मिट्टी में एकता ही सबसे बड़ी हिंदुस्तान की पहचान है। इस देश में धर्मनिरपेक्षता कानून इस सभी देशों को, देश के सभी नागरिकों को एक माला में पिरो के रखी है। जी हां, एक माले में पिरो के रखी है और हर कड़ी का अलग अलग अध्याय है। छोटा हो, बड़ा हो, सबकी एक अनोखी कहानी है। तो बांग्लादेशियों के इलाज के लिए अब केंद्र सरकार को सख्त आवाज उठानी चाहिए। मोदी जी इंतजार कर रहे हैं कि कुछ परसेंट बांग्लादेशी हिंदू जो बच्चे हैं वो भी समाप्त हो जाए, तब ये मोदी जी आवाज उठाएंगे। कई देशों में हिंदुस्तान की डंका बजती है कि हिंदुस्तान इतने ताकतवर है, हिंदुस्तान उतने ताकतवर है। हमने तो सुना नहीं है, चैनलों के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से मोदी जी की बड़ाई करते हुए सुना है।
जी हाँ, लेकिन सिर्फ बड़ाई ही करते रहेंगे और बड़ाई ही सुनते रहेंगे मोदी जी, तो वो चीज कब दिखाएंगे जिस चीज का इंतजार पूरे हिंदुस्तान बहुत ही बेसब्री से कर रही है। तो मोदी जी, आपसे निवेदन है कि आप बांग्लादेशियों के प्रति सख्त कदम उठाएं, बांग्लादेशी यूनुस खान के प्रति सख्त कदम उठाएं, क्योंकि ये बांग्लादेशी वो सपोले हैं कि जब इन बांग्लादेशियों का मां बहन की इज्जत पाकिस्तान उछालता था, इनके मां बहनों की कपड़े पाकिस्तान फाड़ता था, तब भारत के लोग इनके मां बहनों की कपड़े पहनाया करते थे। और आज वही बांग्लादेशी भारत की चीजों को बाइकआउट करके भारत की चादरों को, भारत की साड़ियों को जला रहे हैं। कोई बात नहीं यूनुस खान, अब वक्त दूर नहीं है जब तू अर्श से फर्श पे गिरेगा और तेरे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, मैं बांग्लादेशियों के लिए इसलिए बोल रहा हूं कि जिस नेता ने बांग्लादेश के लिए बहुत कुछ किया, उस नेता को बांग्लादेशियों ने कोई कदर नहीं किया। अरे ये कदर करेंगे कैसे? ये तो अपनी मां बहनों की कदर नहीं करते हैं, ये तो अपने बाप की कदर नहीं करते हैं जिनकी वजह से इनका जन्म हुआ है इस दुनिया में, तो औरों की क्या कदर करेंगे? ये जूतों की भाषा समझते हैं। भारत के लोगों से निवेदन है कि जहां भी देखो बांग्लादेशियों को उनके पछवाड़े पे लात मार के गंगा जी में प्रवाहित कर दो, या उन्हें लात मार के असम के रास्ते से बांग्लादेश में भेज दो। तो यूनुस खान, जब तुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंट है, जब तुझे अपने आप और अपने देशों पे इतना मजबूती दिखता है, तो भड़वे यूनुस खान साले कुत्ते तो हिंदुओं के साथ इतना बदतमीजी, इतना बर्बरता क्यों करवाता है? और तेरे बांग्लादेश में आतंकियों का झंडा तेरे बांग्लादेशी लेके घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश की आर्मी भी हिजड़ा है, बांग्लादेश का शासन प्रशासन सबके सब भड़ुआ हिजड़ा है, इसलिए वो ऐसी बर्बरता कर रहे हैं। और कमजोरों पे बर्बरता वही करते हैं जो नामर्द होते हैं, भड़ुआ होते हैं, जो अपनी मां बहनों की दलाली करते हैं, वही कमजोरों पर अत्याचार करते हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश, तुम दोनों कुत्ते अगर मिल भी जाओगे ना, तो भारत की एक छोटी सी राज्य के बराबर भी तुम लोग नहीं हो। और भारत देश, अगर केंद्र सरकार यह कह दे कि भारत की जेलों में रहने वाले कैदियों का सजा माफ कर दी जाएगी और तुम सभी कैदी बांग्लादेश और पाकिस्तान को निस्तेनाबूद कर दो, खत्म कर दो, तो भाई एक सप्ताह भी नहीं लगेंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश इस वर्ल्ड के नक्शे से कहां पे जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। और बहुत जल्दी ऐसा लगता है कि बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी भारत की सीमा में मिलने वाले हैं, क्योंकि कुत्तों की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागते हैं, जहां कई तरह की गाड़ियां आती है और उस गाड़ियों के नीचे दब के मर जाते हैं। वही हरकत ये पाकिस्तान कुत्ता कर रहा है और बांग्लादेशी कुत्ता कर रहा है। जैसे कि यूनुस खान, तेरे तो शकल खुद सुअर की जैसी है, सोच भी तू सुअरों की तरह रखा है, और तेरी जो एक्टिविटीज है वो भी सुअरों से कम नहीं है। तो दोस्तों, मुझे पता है कि मैंने अपने वीडियो में बहुत सारी अभद्र शब्दों का प्रयोग किया हूं, लेकिन मैं एक भड़का हुआ भारतीय नागरिक हूं, और भारतीय नागरिक इसलिए हूं क्योंकि मैं भारत में रहता हूं और मेरे पड़ोसी देश बांग्लादेश हिंदुओं पे बर्बरता कर रहा है और वहां की शासन प्रशासन कुछ नहीं कर पा रही है, इसलिए मेरे मुंह से ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करके ये बताइए कि मैं कैसे इस वीडियो में बोला हूं। तो प्लीज दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे पेज को फॉलो कीजिए।